ठीक है जी। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट आजाद बंदा होता है। आप भी आजादी की तरफ सफर कर रहे हैं, खुशी की बात ये है। वो क्या कर रहा है जी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट असिस्टेंट टू क्लाइंट्स रिमोटली। अब क्लाइंट्स होते हैं लाइक जिनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा है और पैसा काफी सारे बंदों के पास होता है, बट दे डोंट नो कि हमने इसको लगाना कहाँ पे है, कहाँ पे लगाएंगे तो प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है। सो ये जो नॉलेज है कि आपने पैसा कहाँ स्पेंड करवाना है, कहाँ से पैसा निकलेगा, ये चीज जो है वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, इंटर्नशिप करता है, किसी का क्लाइंट हैंडल करता है रिमोटली, और फिर उसको ये दस्तरत हासिल होती है कि भाई ठीक है मैं अब ये काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो रिमोटली किसी भी लोकेशन के ऊपर इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो मतलब जो है वो मजा है वो ये है कि ये लोकेशन इंडिपेंडेंट कर देता है आपको और टाइम इंडिपेंडेंट कर देता है। ठीक है। ये आपका ना टाइम आपको बाउंड करता है ना आपकी लोकेशन बाउंड करता है, कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के आप लैपटॉप ओपन करें और आपका कारोबार ओपन हो। ठीक है जनाब। तो ये सारा काम है, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट है। ये भाई साहब क्या है, असिस्ट करते हैं किसी के बिजनेस को। और ये कौन से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल, आपको होलसेल का पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कि आपने चीजों को मैनेज करना है, मनी मैनेज करनी है, एंड सपोर्ट असिस्टेंट टू क्लाइंट रिमोटली, रिमोटली आपने क्लाइंट्स को डील करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। amazon की जो वीए सर्विसेज है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले जो आता है वो है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अमेजोन के ऊपर अकाउंट ओपन होता है जिसको हम सेलर सेंट्रल कहते हैं। तो उसको उसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने उसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है, उसमें आपने प्राइसिंग करनी है, उसमें आपने प्राइसिंग के बाद आपने ऑर्डर्स को देखना होता है, इश्यूज को, कस्टमर का मैसेज आ गया है वो आपने देखना है, हर चीज आपने देखनी होती है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, सोर्स करवानी है, फिर उसकी लिस्टिंग करनी है, फिर आपने उसको लॉन्च कर देना है। ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट आपने अपने क्लाइंट की भी रखनी है और जो अमेजोन के कस्टमर्स हैं उनकी भी सपोर्ट आपने रखनी है। सो ये कुछ सर्विसेज हैं अमेजोन के वीए की। ठीक है, जिनको सेल करके अमेजोन का वीए पैसे कमाता है। ठीक हो गया। और ये महंगे स्किल्स हैं, चले मैं आपको बता ही देता हूँ फॉर योर मोटिवेशन कि आप जो स्किल सीख रहे हैं उसकी मार्केट में वर्थ क्या है। सो दिल में आता है ना कि यार आज पहला लेक्चर है तो हमें इतने भाषण दिए जा रहे हैं, तो क्या इस स्किल की कोई वर्थ है भी। और ये स्किल उसके लिए है, उसकी वर्थ बता रहा हूँ जो इसी तरह मतलब जो है प्रोसेस से गुजर के मतलब जो है ना सर्विसेज देता है। जो बिजनेस करता है उसका तो एक सिनेरियो अलग है कि वो उसका जो प्रॉफिट है, इक्विटी है, किचन मनी है, वो अलहदा सीन है। अब ये जो फाइवर है ना जनाब, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, मार्केट प्लेस है। ठीक हो गया। ये एक इंटरनेशनल इसराइली मार्केट प्लेस है और इसके ऊपर बायर जो है वो बड़ा इंटरनेशनल बायर होता है। यहाँ पे लोकल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे आते हैं, बंदों को हायर करते हैं और पे करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपकी आपकी पेमेंट का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। ठीक है जनाब। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, होल सेल FBA वर्चुअल असिस्टेंट साहब कितना कमा रहे हैं। ठीक है जनाब। तो मैंने ये कीवर्ड लिखा और इसको बोला कि भाई आप इसको सर्च आउट करें और हमारे नाजरीन को बताएं कि वो जो स्किल सीखने जा रहे हैं आया उसकी मार्केट में अब भी वर्थ है या नहीं है, या उस स्किल के बारे में क्या 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 सराहियां हैं और क्या रियलिटी है। ठीक है जनाब। तो जनाब हमने जब इसको सर्च किया तो हमारे पास 4000 सर्विसेज अवेलेबल है। 4000 बंदा होलसेल FBA का वर्चुअल असिस्टेंट बन के फाइवर के ऊपर बैठा हुआ। चलें जी, नो इशू। हमने देखा
कि ये जो पहला है, ये जो बंदा है वर्चुअल असिस्टेंट है, होलसेल प्राइवेट लेबल इसने दोनों को किया हुआ है। सो वो विल नॉट रेफर हिम कि ये दोनों को कर रहा है, हम चाहेंगे कि जो होलसेल का काम कर रहा है। एक्सपर्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट फॉर होलसेल एफबीए। ठीक हो गया जी, ये होलसेल एफबीए करके ये सर्विसेज दे रहा है। इसके ये टूल चलाने आते हैं, ठीक है, कीपा है, जंगल स्काउट है, हेलियम 10 है, दैट्स फाइन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम किसी भी एक साहब को उठाते हैं, ठीक है, और उसको हम चेक करते हैं कि हाउ मच ही इज अर्निंग राइट नाउ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं प्रो सर्विसेज का। ठीक है, जो बंदे काम के, ठीक है, यहाँ पे तो अनाड़ी भी हैं, सारे बंदे हैं। हम चाहते हैं कि जो बंदे, जिन बंदों ने अपना लोहा मनवाया है वो कितना काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये साहब हैं प्रो वेरीफाइड रमीश तैमूर। ठीक है, तो ये हम इसकी गीग को ओपन करते हैं। तो ये कहता है आई विल बी योर अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट एंड आई विल लॉन्च योर अमेजोन एफबीए यूएई केएसए प्राइवेट लेबल एज एक्सपर्ट। ठीक है, सो हम एज अ देख लेते हैं कि ये प्राइवेट लेबल के एक्सपर्ट है। सो हम इसको नहीं देखेंगे, हम कहेंगे हमें भाई होलसेल एफबीए का ही बंदा दिखाना है। चले हम ये नॉर्मल बंदा, ये बंदी पकड़ लेते हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट की एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और लेवल 2 सेलर भी हैं। ठीक है, सो हम इनको देखते हैं, किसी किसी ना किसी एक गिग को पकड़ते हैं। अच्छा, तो इनको देखते हैं हम, ये शहजादी क्या कर रही है। ये जनाब सुभान अल्लाह, 4 ऑर्डर इन क्यू हैं इनके। ठीक है, क्यू का मतलब ये है कि 4 ऑर्डर ये लेके बैठी हुई है और 6 ये कंप्लीट करके बैठी हुई है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम आते हैं इनके पैकेजेस की तरफ। तो ये गोल्ड पैकेज इन्होंने रखा हुआ है कि मैं 7 दिन के लिए सिर्फ आपकी इन्वेंट्री मैनेज करूंगी, ऑर्डर मैनेज करूंगी, कस्टमर सपोर्ट दूंगी और अकाउंट को मैनेज करूंगी। ठीक हो गया, 7 दिन के लिए तो ये सिर्फ $5 ले रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी डायमंड पैकेज पे। जब हम गए तो वो कहती है जी मैं $150 लूंगी। लो जी, $5 कहाँ और 150 किधर जी। ठीक है, तो ये $150 के लिए क्या कर रही है, कहती है जी मैं 14 दिन के लिए आपका होलसेल एफपीए स्टोर चलाऊंगी और कांटेक्ट भी करूंगी सप्लायर्स एंड प्रोडक्ट, और ये सारे काम आप सीखेंगे। मैंने इसीलिए होलसेल एफपीए का इनको बोला कि मैंने होलसेल का काम, ये सारे काम आपको सिखाए जाएंगे, एक एक चीज। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये ऑर्डर मैनेजमेंट, ये कस्टमर असिस्टेंस, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट ऑफर्स एंड प्रमोशंस, ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये कितने 14 दिन का ले रही है जी, $150। अच्छा, अब हम कहते हैं जी प्रीमियम पैकेज में क्या है जी। प्रीमियम पैकेज कहती हैं कि जी मैं जो है ना $300 लूंगी जनाब, और आई विल मैनेज योर होलसेल एफबीए स्टोर फॉर 30 days। 30 दिन के लिए आपका स्टोर मैनेज करूंगी, हैंडलिंग A to Z टास्क, उसमें जो भी टास्क होगा रिलेटेड टू अमेजोन स्टोर। ठीक है जनाब, उसमें जनाब 30 दिन के लिए ये यही सर्विसेज होंगी जनाब जो आप सीखने जा रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये बच्चों वाले काम है, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट ऑफर्स एंड प्रमोशन, रिपोर्टिंग, अकाउंट मैनेज, कोई इसमें रॉकेट साइंस आए नहीं। चलें जनाब, हम मानते हैं जी प्रीमियम पैकेज इसने सेल किया है $300 का और 6 ऑर्डर कंप्लीट करके बैठी हुई है। तो इट मीन कि ये $1800 राइट नाउ कमा चुकी है। ठीक है, और अभी 4 ऑर्डर इसके क्यू में है, तो ये $1200 मजीद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ये महीना कमा के बैठी होगी। तो ये कितना पैसा कमा चुकी है जी, $3000। ये एक बंदी, किसी भी रैंडम बंदी को मैंने उठाया है और वो $3000 कहाँ से कमा के बैठी हुई है, ये सर्विसेज दे के कमा के बैठी हुई है। जो अपना बिजनेस करते हैं, अपना लॉन्च करते हैं, उनका सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे समझ लें कि ये वर्थ है इसकी, कि आपने 14 दिन भी किसी के लिए काम करना है तो यू विल टेक $150। और $150 आज के कितने बने, जो $210 का आपका मतलब जो है हमारे यहाँ चल रहा है हिसाब किताब। 210 को मैं $150 से मल्टीप्लाई करूं, 150 मल्टीप्लाई बाय 210,
ठीक है, तो ये 31,500 रुपए में, ठीक है, सिर्फ आपको 14 दिन के लिए अवेलेबल होगी। और ये भी अभी एक क्लाइंट है, बाकी क्लाइंट के लिए हैं तो वो भी उनके साथ चल रही है। ठीक है, तो ये जो वर्थ है इसकी, और ये सिर्फ अभी एक 4 ऑर्डर इनकी हुए हैं। यहाँ पे अब बिडिंग हो रही होती है, यहाँ पे बायर्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, जब आपकी गिग यहाँ पे रैंक हो रही होती है तो फिर आप जो है, आपका सिनेरियो और होता है, आप मजीद काम पकड़ लेते हैं, और एक काम ऐसा आता है कि आप आउटसोर्स करते हैं, आपके लिए काम जो है इतना आ जाता है। सो ये एक वर्थ है, आप ऐसे समझ लें कि इस काम की, जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, मतलब $300 भी का भी एक का बंदे का सॉरी, एक बंदे को क्लाइंट मिल गया है ना $300 के ऊपर भी, एक ही मिल गए, तो वो 50-60 हजार रुपया महीना बैठ के कमा रहा है, घर में इज्जत से कमा रहा है, इंडिपेंडेंटली कमा रहा है, अपनी मर्जी से काम करके बना रहा है। बट दिस इज अ बिगर पिक्चर। यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़े एफर्ट्स हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़े आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये अक्सर औकात हमारी एक खुशफहमी, या हमारे पाकिस्तानियों का इशू यही होता है कि बस हम कहते हैं जी इधर हम कोर्स करें और अदर जनाब डॉलरों की बरसात होने लगी है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये जो सिनेरियो है, ये जनाब, ये अब देख लें फेब 2017 से ये बंदी लगी हुई है, और इसकी गिग्स मजीद कुछ और भी होंगी। ठीक है, ये अभी इसने आके सारे ये वर्चुअल असिस्टेंट की बनाई है। ठीक है, सो डिपेंड करता है आपकी आपकी जो है प्रोफाइल के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपके इश्यूज के ऊपर। ठीक है, तो आप आज जा रहे हैं मार्केट में, मे भी आपको टाइम लगे, 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आपने कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इनको क्यों मिल रहा है। तो आपने वही काम करने जो इनको मिल रहा है तो इन्होंने किए थे, तो वो आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। क्लाइंट्स की तरफ से आपने कोई ऐसा इश्यू नहीं, आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। सॉरी। ठीक है जनाब, तो ये एक मैंने जस्ट पिक्चर आपको दिया। इसके और भी कीवर्ड है, सिर्फ आप एक कीवर्ड के ऊपर ना आ जाएं। यहाँ पे आप जस्ट होलसेल एफबीए लिखें तो यहाँ पे अमेजोन होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग की आप बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे 14,000 बंदे हैं जो एफबीए होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप उनके देख लें, किसी के 3 ऑर्डर हैं, ये देखें 26 ऑर्डर कमा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो 26 को आप जरा दे लें, मिनिमम 25 का है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें जरा इसके प्रीमियम पैकेज के साथ। ये 26 ऑर्डर कंप्लीट करके बैठा हुआ है, और मैं इसके प्रीमियम ऑर्डर को देखता हूँ कि प्रीमियम ऑर्डर में ये क्या गुल खिला रहा है। 70 डेज है, 7 दिन की इसकी मतलब जो है ना वो है, $70 है। 70 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 26 ऑर्डर्स ये वाले जो कंप्लीट करके बैठा हुआ। ठीक है, तो ये भी कोई 1800-2000 डॉलर कमा के बैठा हुआ सिर्फ होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट हंटिंग से। वो तो कंप्लीट पूरा पैकेज दे रहे थे, ये सात सात दिन में कमा रहा है ये बंदा। सही है, $70 7 दिन में कमा रहा है, एक प्रोडक्ट से कमा रहा है। सही है। सो इस प्रोडक्ट इस फील्ड में चार्म है, इस फील्ड में ग्रोथ है, इस फील्ड में आपको ये नहीं होगा कि यार यहाँ पे मैं स्ट्रक हो गया हूँ। आपके लिए बड़े रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त जो है वो मेहनत है आपकी, कि आपने कितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा आप खाएंगे। ठीक है, तो मेहनत मैं हमेशा पहले रखता हूँ, ये जो आउटकम्स हैं ये हमेशा बाद में आते हैं। जो एफर्ट, जो मेहनत होती है आपकी, वो आपको करनी है। और अभी ये ख्वाब आपने ज़हन में रखना है कि मैंने ये काम करने हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू पे द प्राइस टू रीच ऑन दैट पोजीशन। तो आपको, हम हर चीज की एक कीमत होती है ना। आप शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने आईफोन लेना है, तो उसके 2-3 लाख आप जितने तक पे नहीं करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं भाई कम है, मैं आपको चाहे 1,000 भी कम है तो मैं नहीं दूंगा। क्यों? कि भाई आप उसकी प्राइस नहीं पे करे। तो इस स्किल की आप जब प्राइस पूरी पे कर देंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, आपके लिए रास्ते भी हैं, हर चीज है। तो इस चीज के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए जब तक आप कोर्स कर रहे हैं। मैं कभी भी आप लोगों को ना मार्केट में भेजूंगा, ना आपको फाइवर पे जाने का मशवरा दूंगा, कहीं भी नहीं। चुप करके
बिल्कुल खामोश हो के स्किल के ऊपर तवज्जो दें, बिल्कुल इसको मास्टर करने की कोशिश करें, रोज सीखें, रोज लर्न करें, टेस्ट करें, अपने आप को वैलिडेट करें कि यार मुझे ये मैंने पढ़ा था, अच्छा ये मुझे आता है, अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। इस तरीके से आपको, जब मैंने आपका टेस्ट लेना है तो आपके फिंगर टिप्स के पे ऊपर होंगी चीजें। क्राइटेरिया जी, यूएसए का क्या है, यूके का क्या है, जी वो हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी, ये आपको फिंगर टिप्स पे करवाए जाएंगे। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इसमें ये जो आपको मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ये आपको क्विज होगा पहले 10-15 मिनट का, तो आपको चीजें याद होंगी तो आगे चलेंगे, नहीं तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें इस तरह से हम लेके चलेंगे तो फिर मतलब जो है हैंड रिटन असाइनमेंट होगी भाई आपकी, इस लेक्चर की हैंड रिटन असाइनमेंट है, और वो मैं एंड में लिखूंगा, हाथ से लिखे आप, कोई मसला नहीं है। उसको टाइम दें, टाइम तब तक नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर काम करने का, पढ़ने का, लिखने का, उसको मतलब जो है स्किल को, पता है क्या, मेरे अभी पता है कितने रजिस्टर पड़े हुए हैं जो मैंने भर के रखे हुए हैं। जब मैंने इसको शुरू किया था तो मेरे में क्रेज था कि यार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया, कुछ इस तरह, मुझे मुझे जो क्रेज था ना, मुझे ये था कि यार मैं कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जिसकी वजह से मैं घर बैठ के पैसे कमाऊं, ये मेरे लिए थ्रिल था, मेरे लिए एक ना ऐसे समझ लें कि बूस्टर था कि यार मैं ना इस तरह का काम सीख रहा हूँ जो यहाँ पे बैठ के पैसे देगा, तो देता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह की जहां पे भी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, घर पे हो जिधर भी है ना आपको ये पैसे देगा। लेकिन पैसा आउटकम बात की है, आपने पहले अपने स्किल को मास्टर करके खुद को कॉन्फिडेंट करने कि यार नहीं मुझे ये स्किल आता है, और खुद से पूछने के भाई आता है, तो फिर आता है, फिर आपसे कोई, क्योंकि खुद से बंदा झूठ नहीं बोल सकता था ना, मेरे से बोल लेंगे, जमाने से बोल लेंगे, लेकिन अपने से कैसे बोले, खुद से बोल नहीं सकता ना बंदा। ठीक है जनाब। अब आगे जी कुछ वर्चुअल असिस्टेंट साहब के ट्रेड्स, उसकी खूबियां क्या है, तो ये भाई खूबियां जो है ना, ये खूबियां आप याद कर लें, लिख लें, क्योंकि भाई आप लोग जो है ना आप लोग जो है क्या बनने जा रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपके पास जो है ना ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है, आपको ये बताने का पर्पस क्या है भाई, ये जो मार्केटें हैं ना ये सारी इंटरनेशनल मार्केटें हैं, यहाँ पे गोरे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इसके रिव्यू पढ़ लें, अक्सर गोरे ही होंगे, ठीक है। ये देखें यूएस का बंदा है, ठीक है, ये भी यूएस का बंदा है, ठीक है, ये यूके का बंदा है, ठीक है, ये यूके, अब ये देख लें कि इनसे काम करवा कौन रहा है, यूके के बंदे हैं, यूएस के बंदे हैं, ये भी यूके का है, ठीक है। नीचे मजीद इसके रिव्यू पढ़ लें, ये को पाकिस्तान साहब का, ठीक है। तुम अक्सर जो हैं वो कौन है, यूएस यूके के बंदे हैं। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जब तक ये चीजें नहीं होंगी, वो पाकिस्तानी माइंडसेट होगा ना, तो वो फिर मसले होंगे। मसले क्या होंगे कि वो फिर आप किसी का काम टाइम पे नहीं करेंगे, क्वालिटी से नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, प्यारा काम, एक विजुअली जबरदस्त अच्छा नजर आने वाला काम नहीं करेंगे, तो वो फिर जो है ना, एक तो आपका क्लाइंट बेस खराब होगा, दूसरा हमारे पाकिस्तान का नाम खराब होता है जब आप लोग इस तरह की चीजें करते हैं। जब अनस्किल्ड होके आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं और वहां पे जाके आप कहते हैं कि जी मैं एक्सपर्ट हूं, तो वो जो एक्सपर्ट का मतलब जानते हैं वो कहते हैं इस बंदे को A to Z पता है। जो गोरा है ना, गोरे का माइंडसेट ये होता है कि ये मैंने इससे अमेजोन के मुतालिक कुछ पूछ लिया है ना, तो ये इसको अमेजोन का भी पता होना है, सिर्फ होलसेल का नहीं पता होना है, इसको हर चीज हर कैटेगरी का पता होना है, लेकिन वो एक अलग लेवल है। हम अभी एक्सपर्ट शो करेंगे, सिर्फ एक स्किल को करेंगे, हमने वाइडर नहीं जाना, हमने क्लोजर रह के इसको ग्रिप आउट करना है, क्योंकि इस तरह से ना पूरी की पूरी अगर आप सीखने लग जाएंगे तो सारी इन्वायरमेंट सीख नहीं होता, कभी भी नहीं। ये असूल है, नेचर का असूल है कि एक ही चीज के ऊपर एक ही स्किल को फोकस करके उसको सीख के उसको मास्टर करके उसको प्रैक्टिस करके जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार ये मुझे अब आ गया है, देन बड़े स्किल पड़े हुए हैं, बड़ा रास्ता, बड़ी दुनिया बहुत बड़ी है, वहां सीखें जो मर्जी करें, लेकिन फिलहाल आपने इन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है जो आपको पढ़ाई जा रही है। उनमें आपकी सबसे पहली जनाब जो है ट्रेट है वो है रिलायबिलिटी। अब
आप एक रिलायबल पर्सन होने चाहिए कि किसी के आपके ऊपर यकीन किया जा सके। आप यकीन बातों में भी आप दिलवा सकते हैं उसको। जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो आपकी बातों से वो जान लेगा कि ये बंदा रिलायबल है या नहीं, मैं इस पे एतबार करूं या ना करूं। सो आपकी कम्युनिकेशन आ गई इसमें। ठीक है, तो ये आपने अगर नहीं है हैबिट तो क्रिएट करनी है। रिलायबल पर्सन बनना है कि भाई आपके ऊपर कोई यकीन करे, हेल्प आउट करें लोगों की, और लोगों को वो चीज बता दें, लोग वो स्किल दे दें जो उनको जरूरत है। ठीक है, रिलायबल पर्सन बने। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग चैट, ड्यूरिंग आपका वर्क। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जी। विजुअल आपका जबरदस्त होना चाहिए। आपका मतलब काम का स्टाइल, कम्युनिकेशन का स्टाइल, उससे बात करने का स्टाइल, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर इंटेग्रिटी, आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि भाई आप कमिटेड हैं उसके साथ, उसके होल उसका जो अकाउंट है वो आप उसे कहें कि भाई ये अमानत है आप लोगों की, आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ। मैं एक बड़ा एक ऐसा बंदा हूं कि जिसको आप मतलब जो है मैन ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं। सो आपने मेंटेन अपनी खुद करवानी है। कोई बंदा चौथा बंदा तो नहीं आएगा, मैंने क्या कर लेना। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो आपको समझा देना, ये मेरा फर्ज है, मैंने बताना मेरा फर्ज है। क्रिएट करना, कल्टीवेट करना, ये आप लोगों का काम है। फ्रेंडली थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने जो है मतलब आपने जो है कोई वो नहीं करना, मतलब जो है। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं जो है एक छोटा। अच्छा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी फ्रेंडली होनी चाहिए, सो दैट आप मतलब जो है जो बात करें उसमें थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली टाइप आप उसके साथ रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं, जब क्लाइंट से बात करेंगे तो आप बड़ा प्रोफेशनली, लेकिन बाद में जब आपकी मतलब जो है बातचीत हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो देन सिनेरियो अलग होता है। अच्छा, उसके बाद रिसोर्सफुलनेस आपको होना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये है कि आपको काम निकलवाना आना चाहिए। फर्ज करें ये बंदे हैं ना, फर्ज करें खुरम है, लाइबा है, इलियास है, सरमद है, शफकत है। तो आपको पता होना चाहिए यार ये किन कैटेगरीज के हैं और इनको क्या इनकी स्पेशलिटी है। तो आप फर्ज करें कहीं स्टक हो गए हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, तो आपको इनको पता होगा यार यहाँ पे कोई बंदा है जिनको इस चीजों का सारा पता है। तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उन राइट पर्सन को कांटेक्ट करेंगे और अपना मसला हल कर देंगे। सो इस ट्रेड को कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। ये बड़ी मजेदार ट्रेड है जी, गिव आइडिया टू ग्रो बिजनेस। ठीक है, तो आप आइडियाज देता रहे अगले बंदे को, अपने क्लाइंट को कि यार हम आपके बिजनेस को आगे से आगे, आगे से आगे कैसे लेके जाए। फॉलो अप एक बड़ी जबरदस्त चीज है। आप चीजों को मतलब अक्सर ये होता है कि भूल जाते हैं जनाब। क्लाइंट ने कोई काम कर दिया, कह दिया कि यार 1-2 दिनों में करना है, आपने कहा जाए मसला ही कोई नहीं, जी जो हो जाए। वो आज का होता होता वो बात पहुंचती है कहाँ पे, और फिर ये फॉलो अप आप अपने पास स्टिकी नोट्स लगाएं, लिखें कि मैंने क्लाइंट का काम इस टाइम के दौरान करना है, तो आपने करना है। मल्टीटास्किंग भी आपको करनी पड़ेगी। एक टाइम पे आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, फिर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, फिर आप उसको लगा रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल काम होंगे। तो ये आपको सीखनी पड़नी है कि हम एट अ टाइम जो है मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे। उसके बाद वर्किंग अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर आपने कैसे काम करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ये भी आपका ट्रेड होना चाहिए। ये कुछ वर्चुअल असिस्टेंट के ट्रेड्स हैं जनाब, जो आप लोगों ने कल्टीवेट करने हैं और आपको पता होना चाहिए। चलें जनाब, ये वर्चुअल असिस्टेंट की कहानी भी क्लियर हो गई। हमने उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स भी पढ़ ली थी कि कौन कौन से इंटरनेशनल मार्केट हैं, B2B क्या है, B2C क्या है। अब हम चलते हैं जी मेन मुद्दे की तरफ कि जनाब हम अमेजोन की तरफ क्यों आए, हमें क्या जरूरत थी अमेजोन की तरफ ही आने की। हमारे पास ये भी थे भाई साहब, ईबे थे, वॉलमार्ट थे, द्रास थे, कोई हम उनकी तरफ क्यों नहीं गए, अमेजोन पे क्यों। ठीक है, अमेजोन ही क्यों। तो इसका जवाब जो है वो मैं देता हूँ कि एक तो इसका जो रेवेन्यू के लिहाज से है कि ये आप लोग सारे पाकिस्तान भी अमेजोन के ऊपर काम करने लग जाए तो अमेजोन फूड मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। अमेजोन की मार्केट इतनी बड़ी है। ठीक है, ये 1 ऑफ 5 बिग कंपनीज हैं यूएस में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे बनी है, उनमें से एक है
होगी, जैसे लाइक गूगल, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, उसी तरह की है। अच्छा, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है जो फोकस करती है ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी ये बड़ा काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सबसे मजेदार चीज है नीचे, ये वाली बड़ी मजेदार चीज है। Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. लो जी, आप हैं, मैं हूं, जो भी हैं आप, मतलब जो है, जो बंदा है, इंडिविजुअल को वो आता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप का बिजनेस है तो आप एज अ बिजनेस वेलकम करेगा अमेजोन आपको कि आए जनाब, बिस्मिल्लाह करें, सेल करें। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि मैं भी अमेजोन पे काम कर सकता हूँ, आप भी अमेजोन पे काम कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं और अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बिहाइंड द सीन चीज ये है कि अमेजोन जो है वो क्यों मशहूर है। सबसे मोस्ट जो इसकी कामयाबी की वजह है ना, जो अमेजोन को, अमेजोन 1994 में जेफ बिजोस ने इसको एक कंप्यूटर से शुरू किया था, एक सिर्फ इसका खटारा सा कंप्यूटर था, ठीक है। और वहां से इसने फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स जो हैं सेल करना शुरू की थी, ठीक है। बुक्स बुक्स जो हैं, बुक्स सेल करना इसने शुरू की थी, ठीक है। तो वहां से सेल करते करते आज आपको सारी की सारी जो है ना प्रोडक्ट्स अमेजोन की, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रोसरी तक हर चीज मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे मजेदार चीज है ना अमेजोन की, वो है रिटर्न पॉलिसी। वो कहता है कि जी, ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, amazon.com, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ रिटर्न पॉलिसी क्या है। अच्छा, ये जो रिटर्न पॉलिसी ये है कि आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ये है amazon.com रिटर्न पॉलिसी। आइटम शिफ्ट फ्रॉम amazon.com इंक्लूडिंग amazon warehouse कैन बी रिटर्न विद इन 30 days ऑफ डिलीवरी विद सम एक्सेप्शंस। मतलब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक अबाउट प्रोडक्ट्स दैट कांट बी रिटर्न, आइटम दैट कांट बी रिटर्न टू डिटरमाइन इफ अ प्रोडक्ट बाय amazon.com हैज अ लॉन्गर रिटर्न टाइमलाइन। मतलब ये है कि इसमें ये जो मार्केट है ना अमेजोन की, आप इस तरह समझ लें कि ये बायर की मार्केट है। और बायर की मार्केट का मतलब ये है कि ये इसका जो ओनर है वो कहता है कि ये जो बायर है ना हमारा, ये हमारा खुदा है। सिंपल वो हमारे उसके लफ्ज होते हैं कि भाई हमने बायर को कभी नाराज नहीं करना, सही है। जो हमारा बायर हमारे पास एक बार आ गया है ना, वो दोबारा, अब ये देखें कि 30 days की वो बंदा कह रहा है, वो कौन पागल इंसान है जो यहां से नहीं लेगा। हमारे तो जो मतलब दुकानें होती है ना, दुकानें होती हैं, और उसके ऊपर कुछ छोटी सी चीजें भी हमने लेनी हो ना, तो वहां पे लिखा होता है कि भाई खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है बंदा, विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द शिपमेंट। तो ये चीज है जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू जो है, अभी करंट में बता देता हूँ आपको यहां से, ठीक है। ये करंट रेवेन्यू आपको, ठीक है, ये है अमेजोन रेवेन्यू, ठीक है। ये देखें जनाब, 9.8 बिलियन US डॉलर, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू इसने मतलब जो है ना कमाया है। उसके बाद वालमार्ट आ रहा है, कुछ अलीबाबा ग्रुप है, ठीक है। सो इस लिहाज से ये अमेजोन फर्स्ट नंबर के ऊपर है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, तो आपके आने से ये कौन सी छोटी हो जानी। आप भी अपने हिस्से का आए, अपने हिस्से का बर्तन लेके आए, निकालें, ले जाएं, मेहनत करें, एफर्ट करें। तो यहाँ पे ये कमी नहीं है कि यहाँ पे आप कमा नहीं सकते हो, जितना चाहे मर्जी है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक हो गया। इस वजह से जनाब अमेजोन मशहूर है,
अमेज़न किस वजह से मशहूर है? इस वजह से मशहूर है कि आपको जो है ये इसका बायर पूल मिल जाता है, सेल आपका कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मार्केट बहुत बड़ी है, उसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं, इसकी रिटर्न पॉलिसी है, जिसकी वजह से बायर इसके ऊपर इत्मीनाद करता है। बायर का इसके ऊपर इत्मीनाद है कि भाई प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं आने वाला, ठीक है। इस वजह से ये अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बनी, जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि भाई अगर आपके माल में कोई मसला आ गया है तो आप उसको वापस कर लें। फिर मतलब ताजर को यही कहा गया, लेकिन हमने उनके असूल छोड़े हैं, तो हम दर बदर वही हो रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है, और गोरों ने अपना ली है और वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो ये तो फितरत का कानून है ना, कि आप जिस तरह करेंगे इसी तरह आपके साथ होता जाएगा। अच्छा, हेडक्वार्टर जो है इसका वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। सीईओ इसके जेफ बेजोस हैं। सेल इसकी 2019 में 304 बिलियन डॉलर थी, और 2020 में सडन अब्रप्ट इसमें जब कोरोना आया तो इसका जो है काफी सारा बूम आया, ठीक है। तो ये Amazon डिलीवर्ड अ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इन 2020 विद एनुअल रेवेन्यू अप हो गया 38% इसमें अप हुआ था, ये कोरोना के दिन ठीक हो गया। सो ये इसके कुछ फिगर्स हैं, ये मैंने जो अभी आपको दिखाया है ये रेवेन्यू इसका, ये रेवेन्यू करंट रेवेन्यू, ठीक हो गया। आप इसके ऊपर रिसर्च कर लिया करें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ तक स्टोरी मुकम्मल होगी। अमेज़न हम क्यों मतलब प्रेफर करते हैं और क्या सिनेरियो इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। अब हम चलते हैं जी इसकी ग्लोबल मार्केट कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं ऑलमोस्ट हमारे जो हैं 18 प्लेसेस अब हो गई हैं, मिस्र भी ऐड हो गया। तो इसमें amazon.com है, अमेरिका की है ये, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील। फिर यूरोप में आती हैं amazon.co.uk, amazon.denmark, amazon.फ्रांस, amazon.इटली, amazon.स्पेन। उसके बाद एशिया पैसिफिक में आ जाता है जापान, उसके बाद इंडिया है, और उसके बाद KSA है, UAE है, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट की मार्केट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट बताने का मतलब क्या है, ये मार्केटें वो मार्केटें हैं जहां पे अमेज़न के फिजिकल स्टोर्स हैं और चीजें वहां अमेज़न के स्टोर से डिलीवर होती हैं। क्लियर? ये वो मार्केटें 18 ग्लोबल मार्केटें। अब फर्ज करें पाकिस्तान में कह रहे हैं जी, पाकिस्तान में कोई मसला बन गया, कोई इश्यू नहीं है। अगर पाकिस्तान में आप सेल मतलब जो है ना आपको इजाजत नहीं भी है, तो आप इन मार्केट्स में जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है। जापान में आप सेल कर सकते हैं, यूके में सेल कर सकते हैं, .com में सेल, जहां पे चाहें, जहां पे मर्जी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। ये अमेज़न की ग्लोबल मार्केट प्लेसेस का जिक्र हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वेज टू सेल ऑन अमेज़न। ये दो सिंपल सिंपल से वेज हैं, एक होता है FBA और एक होता है FBM। FBA का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, और FBM का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न जो होता है वो, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऑटोमेटेड बिजनेस भी कहते हैं। ऑटोमेटेड बिजनेस का क्या मतलब होता है कि आप ऑटो पे चला दिया, आपने आपने सिर्फ लिस्टिंग लगाई है, बाकी काम आपका अमेज़न करेगा, और आपके उससे चार्जेस ले लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आपसे उसके फी ले लेगा, और आपकी जगह के ऊपर या आपके बिहाफ के ऊपर आपका ऑर्डर पिक भी करेगा, पैक भी करेगा और शिप भी करेगा, ठीक है। तो ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। वो क्या कहता है जी, अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेज़न दैट प्रोवाइड्स। अच्छा ठीक है, अभी हमारा ये मीटिंग का लिंक एंड हो रहा है, ठीक हो गया। तो हम